आप सभी को राम राम। आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और बढ़िया हैं। आज मैं आप लोगों के लिए सीपीओ का पेपर लेकर के आया हूँ। ठीक है, किसका? सीपीओ 2022 और ये शायद 3 तारीख का पेपर है। ठीक है, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है। और मैं इसके 40 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आपके लिए। ठीक है, 5 शायद इसके अंदर डीआई आई थी जो मैंने छोड़ी है, और बाकी के जो भी क्वेश्चन छोड़े हैं वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो आप आराम से इजीली बना लोगे। बाकी जितने भी अच्छे क्वेश्चन है वो सब मैं लेकर के आया हूँ उसके अंदर, और आज मैं आपको वो समझाऊंगा। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे अपन पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या है? ये इफ द नंबर, क्या है नंबर? 476 स्टार स्टार 0 इज डिविजिबल बाय बोथ, इज divisible by both 3 and 11, then the 100th and 10th place the non zero digits are respectively। ये क्या बोल रहा है? 4 7 क्या है? 4 7 6 x y मानू अगर मैं इन दोनों को, तो 0 जी ये आपका 0 ये नंबर है। ये बोल रहा है कि ये क्या हो रहा है? 3 से भी डिवाइड हो रहा है पूरी पूरी तरीके से, और 11 से भी डिवाइड हो रहा है ये पूरी पूरी तरीके से। तो आपसे पूछ रहा है कि x और y की जगह क्या आएगा। अगर आपको 3 की डिजिबिलिटी पता है, क्या होती है 3, क्या क्या करता है 3, आपको पता होना चाहिए 3। जैसे अगर ये नंबर है 2 3 और मैंने मान लिया यहाँ पे कितना, यहाँ पे 1 मान लिया। अब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे अगर मैं इसको ऐड करूँ इस पूरे नंबर को 2 5 6, तो 6 क्या 3 से डिवाइड होता है? आप बोलोगे बिल्कुल होता है। तो ये क्या होगा? ये नंबर भी क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। तो अपन को यही चेक करना होगा। सबसे पहले 3 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे अपन। तो अगर मैं इसको चेक करूं तो आप बोलोगे भैया ये क्या है? 4 3 6, ये कितना हो रहा है? 17। कितना हो रहा है? 17। 17 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये है। अब यहां पे एक्स वाई में एक्स प्लस वाई क्या रखूं जो कि क्या हो? डिवाइड हो किससे? 3 से डिवाइड हो। मतलब यहां पे सम ऐसा बने जो क्या हो रहा हो? 3 से पूरी पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा हो। तो तुम बोलोगे x प्लस वाई की जगह अपन क्या रख सकते हैं? x प्लस वाई का सम कितना रख सकते हैं अपन? 1 रख सकते हैं। फिर आप बोलोगे कितना रख सकते हैं 21 बनाने के लिए? आप बोलोगे 4 रख सकते हैं। बट अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो यहाँ पे अगर 3 और 2 लेता हूँ एक्स वाई को, तो ये बन रहा है 5, ये बना रहा है कितना? 5, ये बना रहा है कितना आपका? 8 5 13, और ये भी कितना बना रहा है? 13। ठीक है, अगर मैं 17 में 5 जोड़ता हूँ तो कितना बनाता है आपका? 22। अरे x और y का जो सम होगा, अगर x में कितना लेता हूँ 2 और y कितना लेता हूँ 3 लेता हूँ, तो आप बोलोगे ये कितना बनता है आपका? 5 बनता है पूरा पूरा। तो ये कितना होगा? 22। 22 को भी अगर देखूँ तो ये कितना बना देगा? 4। 4 डिवाइड होता है 3 से? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं होता। तो अगर मैं इसके ऊपर जाऊँ, किसके ऊपर? इन दोनों के ऊपर जाऊँ, तो ये दोनों कितना बना रहे हैं? सम 13 बना रहे हैं। 17 में अगर 13 जोड़ूंगा तो आप बोलोगे 30, और 30 क्या होता है? पूरी पूरी तरीके से 3 से डिवाइड होता है। समझ में आया? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि या तो ऑप्शन आपका क्या होगा? आंसर 3 होगा, या फिर आपका क्या होगा? ऑप्शन 4 होगा। अब ध्यान से समझना क्या बोलना चाहता हूं। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा? या तो ऑप्शन ये होगा या ऑप्शन ये होगा। अब ये कैसे पता करेंगे? अब अपन 11 की डिजिबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, अब 11 की आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? 11 की। अगर मैं इसके अंदर ये कितना है? 7 4 6, ऑप्शन 3 रखता हूं तो ये कितना हो गया? 5 8 और 0 ये रखता हूं। तो अब आप बोलोगे 11 की डिजिबिलिटी क्या होती है? इसको पकड़ा, फिर इसको पकड़ा और फिर इसको पकड़ा, तो ये कितना बना आपका? 18 बना। फिर इसको ऐड करा तो ये कितना बना आपका? 12 बना। तो -12। समझ गए? ऑल्टरनेट को ऐड करते हैं और डिफरेंस लेते हैं दोनों का। तो यहाँ पे कितना बना? 12। तो आपका यहाँ पे क्या बनना चाहते हैं? या तो 0 बनना चाहता, या फिर आपका यहाँ पे क्या बनना चाहता? 11, जो कि नहीं बन रहा है। ठीक है ना, 0 बन रहा है। यहाँ पे कितना बन रहा है? 6 बन रहा है डिफरेंस। ठीक है, तो अपन को क्या चेक करना होता है? तो 0 बने या फिर 11 बने, तो वो नंबर क्या होगा? पूरी पूरी तरीके से 11 से डिवाइड होता है। अगर अब मैं ये वाला ऑप्शन रखता हूँ, क्या ये वाला, तो आप क्या बोलोगे? अब यहाँ पे रखोगे आप 4 6 4 7, एक सेकेंड, आप बोलोगे 4 7 6 8 5 0, तो आप बोलोगे कितना हुआ? 10। 10 प्लस 5 15। अगर अब मैं इसको देखूं 7 प्लस 8 और ये 0, तो ये बोलोगे तुम ये भी कितना हुआ? 15। तो क्या बना रहा है तुम्हारा? ये 0 बना रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट इसमें आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को, एक सेकंड रुकना। अब इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये।
क्या बोल रहा है, द हाइट ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन्स आर इन रेशियो। हाइट किस रेशियो में दे रखी है कोन की, आप बोलोगे हाइट दे रखी है आपकी कोन की, किसकी, दो कोन है आपके, ठीक है, एक के हाइट मैंने कितनी मानी h मान ली और एक की क्या मान ली, स्मॉल h मान ली। तो ये किस रेशियो में दे रखी है, आप बोलोगे 1 से 5 के रेशियो में दे रखी है। द पेरीमीटर ऑफ देयर बेसिस आर इन रेशियो, पेरीमीटर ऑफ देयर बेसिस, कोन किस तरीके से बनता है, आप बोलोगे भैया इस तरीके से बनता है। तो ये एक सर्किल सा बन रहा है, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, तुम बोलोगे 2 पाई r, यही होगा। तो तुम बोलोगे भैया 2 पाई r इज टू 2 पाई छोटा r। तो देखो ये 2 पाई से 2 पाई कट रहा है, ठीक है। फिर तुम बोलोगे कितना है, 5:3 है, ये कितना है 5:3। तो मतलब रेडियस कितना आ गई इसकी 5, इसकी कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। बोल रहा है वॉल्यूम, अब वॉल्यूम का अगर तुम रेशो निकालोगे तुम बोलोगे कितना होता है वॉल्यूम, 1/3 पाई बड़ा r स्क्वायर h। तुम बोलोगे कितना आएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। बड़ा r की वैल्यू कितनी है, तुम बोलोगे 5 है, 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 25 आएगा। h कितना है तुम्हारा छोटा 1 है, यहाँ पे छोटा r कितना है तुम्हारा 3 × 3 9 आ जाएगा, और हाइट कितनी है 5। अगर मैं इसको इससे काटूं तो कितना आएगा, तुम बोलोगे 5। तो रेशो कितना आ गया 5:9, कितना आ गया 5:9 ऑप्शन 3, ठीक है। ये मैंने समझाया, ठीक है। मैं हर उस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे को ये लगता है कि जो भी बच्चा आ रहा है वो बिल्कुल जीरो से आ रहा है, तो अगर वो भी समझने की कोशिश करेगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी ईजी है, बहुत सारे स्टेप्स काटोगे और पेपर में बहुत जल्दी निकल जाएगा ये। क्या बोल रहा है, द हाइट एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर आर। तो तुम्हारे को क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है सिलेंडर की कितनी 7 दे रखी है, और 2 पाई r h, ये कितना दे रखा है तुम्हारे को 70 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना दे रखा है, ये तुम्हारे को कितना दे रखा है 70 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अब यहां से तुम r निकाल सकते हो, r निकालने के बाद टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन था, खुद से कर लेना। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्या बोल रहा है, a cylinder of height 8 cm and radius 6 cm is melted and converted into 3 cones of same radius and same height that of cylinders। क्या बोल रहा है, जैसे आपका एक ये सिलेंडर था, समझ में आया, इसको मेल्ट करके तुमने क्या बनाया, इसको मेल्ट करके तुमने क्या बनाया, कोन बनाए, ठीक है। क्या बनाया तुमने, इससे कोन बनाए, और कितने कोन बनाए, 3 कोन बनाए ऐसे, ये बोल रहा है। तो जो इसकी हाइट और रेडियस है ना, वही इन कोन की हाइट और रेडियस है, समझ में आया। फिर क्या बोला, डिटरमाइन द टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन्स, मतलब तीनों का, इसका कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है, मतलब 3 × पाई r l पूछ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अगर देखा जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तुम बोलोगे देखो कोन का तुम्हारे को पता है, हाइट पता है और रेडियस पता है, तो तुम क्या बोलोगे l क्या होती है स्लांट हाइट, वो कितनी हो जाएगी, अगर तुम्हारी ये चीज कितनी है 6 है और ये चीज कितनी है 8 है, तो ये चीज कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो भाई पाई r l यही तो होता है CA से। तो तुम बोलोगे पाई, तो इसमें देखो पाई रखा हुआ है, तो r कितना हो गया तुम्हारा, तुम बोलोगे कितना हो गया 6, l कितनी है 10, और पाई को पाई की जगह रखो, इंटू तुम्हें कितना करना पड़ेगा 3। यहाँ पे पूछा गया टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन्स, कोन्स कितने कोन है, 3 कोन है ना, 1 2 3, तो इंटू 3 भी तो करोगे, तो 60 × 3 कितना हो गया 180, ऑप्शन 3 हटाओ। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, ये मैंने शॉर्ट वीडियो में करवाया हुआ है, प्लीज उसको देखना जा करके, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट व्हेन अ सम ऑफ रुपीज कितना 15,625 इज इन्वेस्टेड फॉर 3 years at 4% पर एनम। जट भी यही क्वेश्चन मेरे को, ठीक है। अगर मैं 4% की बात करूं, क्या बोल रहा है इसमें तुमसे, क्या बोल रहा है CI माइनस SI निकालना है तुमको, ठीक है। और रेट कितनी दे रखी है 4%, 4% का मतलब होता है 1/25 होता है। और अगर मैं ट्री मेथड की बात करूं तो टाइम कितना दे रखा है तुम्हारे को 3 ईयर, तो तुम बोलोगे प्रिंसिपल कितना देते हैं ट्री मेथड के अकॉर्डिंग 25 का क्यूब, और ये अगर देखूं तो ये 25 का क्यूब भी दे रखा है, ठीक है। तो तुम बोलोगे 25 का क्यूब दे रखा है 15,625, ये दे रखा है। CI तुमको पता है 3 साल के लिए 3:3:1 के फॉर्म में होता है। यहाँ पे इसका 1/25 करोगे तो कितना आएगा, तुम बोलोगे 625 आएगा। फिर इस 625 का 1/25 करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 25 आएगा। फिर इस 25 का 1/25 करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और CI माइनस SI पूछा, तो ये क्या होगा तुम्हारा CI माइनस SI होगा। तो ये कितना होगा 3 × 25 75 हो गया, 75 + 1 इसका क्या हो गया आंसर 76। आगे बढ़ो,
देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये भी मैंने शॉर्ट्स में करवाया हुआ है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मैं शॉर्ट्स में भी वही करवाता हूँ, हमेशा ध्यान रखना, जो कि बहुत आए हुए और बहुत लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है सीजीएल सीपीओ, तभी मैंने शॉर्ट्स में वीडियो करवाया है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा था, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, सीपी कितनी है किसी आर्टिकल की, एक की 1200 है, ठीक है। फिर बोल रहा है ऑन बाइंग 4 सच आर्टिकल्स द कस्टमर गेट्स 1 फ्री, मतलब 4 आर्टिकल पे एक आर्टिकल क्या दे रहा है भाई, फ्री दे रहा है आपको, ठीक है। अरे इसका भी तो सीपी लगेगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये तो वो बेच रहा है लेकिन ये भी फ्री दे रहा है, लेकिन इसकी भी तो कुछ ना कुछ लागत होगी और इसकी भी वही लागत होगी जो इसकी लागत होगी, मतलब सीपी तो किस पे लगेगा, पूरे 5 आर्टिकल्स पे ही लगेगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। फिर क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है तुम्हारे को, 1800 दे रखी है, ठीक है। फिर बोल रहा है नेट प्रॉफिट परसेंटेज अर्न बाय द शॉपकीपर, भाई एसपी जो है हमेशा ध्यान रखना 4 की लगेगी और सीपी किसकी लगेगी, 5 की लगेगी। तो ये कितना हो गया तुम्हारा, 6000 हो गया, और ये कितना हो गया तुम्हारा, 7200 हो गया। तो प्रॉफिट कितने का होगा उसको, 1200 का, कितने पे, 6000 पे। तो ये कितना हो गया, 1/5, और 1/5 का मतलब सबको पता है कितना होता है, 20%। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 ट्रेन्स 1 मीटर एंड 99 मीटर इन लेंथ रेस्पेक्टिवली आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, one at a speed of 40 km per hour and other at a speed of 32 km per hour. In what time will they completely clear of each other from the moment they meet? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक ट्रेन की जो आपको लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 121 दे रखी है, और दूसरी की कितनी दे रखी है आपको, 99 दे रखी है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो आप बोलोगे कितना क्या, 220 आ गया, ठीक है। अब वो बोल रहा है क्या हो रहा है, आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक ऐसे आ रही है तो एक ऐसे आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या बनती है इनकी, आप बोलोगे एक की स्पीड 40 दे रखी है और एक की कितनी दे रखी है, 32 दे रखी है, तो इन दोनों का एडिशन हो जाता है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, 72 आएगी। और स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, आप बोलोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना है, इतना है, स्पीड कितनी देगी, आप बोलोगे 72, बट ये किस में आएगी, किलोमीटर पर आवर में आएगी। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में, तो ये कितना हो गया, 18। इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, 4, ये कितना बना दिया, 20, कितना बना दिया, 20, 1 0 से 1 0 कट गया, तो यहाँ पे तुम्हारा टाइम कितना आ गया, 11 सेकेंड। ऑप्शन 1, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड और बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। अब क्या बोल रहा था, रेशियो ऑफ फादर्स एज टू हिज सन्स एज कितना है, 3:1 है, 3:2 है। द प्रोडक्ट ऑफ नंबर रिप्रेजेंटिंग देयर एज इज 486 है। द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स, तो मैंने मान लिया ये कितना है, 3x है और ये कितना है आपका 2x है। इन दोनों का प्रोडक्ट जो दे रखा है वो मेरे को कितना दे रखा है, आप बोलोगे 486 दे रखा है। तो अगर देखा जाए तो ये होगा 6 से इसको काटूंगा तो ये कितना आएगा आपका 8, और ये कितना आ गया 1, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गई, 81 आ गई। तो एक्स की वैल्यू मेरे दोस्त कितने आ गई, आप बोलोगे 9 आ गई। तो ये कितना रहा होगा, आप बोलोगे 27 रहा होगा, फादर 27 के रहे होंगे और बेटा कितना रहा होगा, 18 साल का रहा होगा। 5 साल बाद, ये प्रेजेंट एज है, तो 5 साल बाद आप बोलोगे 5 ऐड हो जाएगा दोनों की उम्र में, तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 32 का हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 23 का हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो, ये क्या बोल रहा है, अ बस ट्रेवल एट 100 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट हाफ आवर, ठीक है, 100 की स्पीड से चलती है आधे घंटे तक। फिर उसके बाद क्या होता है, 80 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, ठीक है। फिर बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय बस टू ट्रेवल 290 किलोमीटर, टोटल उसको कितना चलना है, 290 किलोमीटर चलना है, ठीक है। आधे घंटे वो कितने की स्पीड से चलता है, 100 की स्पीड से चलता है, मतलब 50 किलोमीटर वो कवर कर चुका है, ठीक है। उसके बाद बचा कितना, ये 240 किलोमीटर चला, और ये कितने की स्पीड से चला, आप बोलोगे 80 की स्पीड से चला, तो मतलब कितना टाइम लिया इसने, 3 घंटे लिए, 3 घंटे लिए। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय, तो 3 घंटे तो ये लिए मेरे भाई, आधा घंटा ये, तो 3.5 ईयर्स हो गया, आवर्स हो गया, ईयर्स नहीं आवर्स, ठीक है। द एवरेज, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ अ बैट्समैन इन 16 इनिंग्स इज 36, 16 इनिंग में भाई 36 का एवरेज है उसका। इन द नेक्स्ट इनिंग ही स्कोर कितना, 70 रन। उसने क्या करा भाई, जो 17वीं इनिंग थी, 17वीं इनिंग 17th इनिंग, इसमें उसने 70 रन बना दिए। तो बोल रहा है उसका नया एवरेज क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करूँ, तुम बोलोगे कितने ज्यादा बनाए इसने एवरेज से, 34 ज्यादा बनाए। कितने ज्यादा बनाए एवरेज से, 34। तो 36 में तुम्हें कुछ नहीं करना होता, 36 में प्लस कर देना होता है 34,
कितने में बटेगा, ये 34 17 में है, तो कितना आ गया 2, तो नया एवरेज कितना आ जाएगा 38। समझ में आया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो, ये कैलकुलेटिव थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था। द सैलरी ऑफ रमेश फर्स्ट इंक्रीज बाय 35%। 35% का मतलब कितना होता है, आप बोलोगे 7/20 होता है। मतलब उसकी क्या हुई, पहले अगर सैलरी 20 थी तो अब कितनी हो गई 27 हो गई, कोई प्रॉब्लम, तुम बोलोगे नहीं। फिर बोल रहा है 40% से डिक्रीज हो गई। 40% का मतलब होता है 2/5, मतलब अगर पहले सैलरी 5 थी तो अब कितनी हो गई उसकी 3 हो गई, ठीक है। फिर बोल रहा है इंक्रीज हो गई 25%। 25% का मतलब होता है 1/4, तो अगर पहले उसकी सैलरी कितनी थी 4 थी तो अब कितनी हो गई उसकी 5 हो गई। अब जो कट रहा है उसको काट दो, ये 5 से 5 कट गया, ये कितना आ गया तुम्हारा इंटू के 80 आ गया, ठीक है। और ये कितना आ गया तुम्हारा 81 आ गया। तो कितनी बड़ी उसकी सैलरी, तुम बोलोगे एक बड़ी, कितने पे बड़ी 80 पे, तो 1/80 मतलब 100/80, इसका मतलब कितना हुआ 1.25। ऑप्शन नंबर 1। भाई क्वेश्चन देखना, बिल्कुल बेसिक से बनाओ इस क्वेश्चन को, बहुत ही ईजी है। इस cos a प्लस cot a इंटू 1 माइनस cos a, अगर ध्यान से देखो तो इसका मतलब होता है 1/sin a, प्लस इस cot का मतलब होता है cos a/sin a, ठीक है। और यहां इंटू में चल रहा है तुम्हारा क्या 1 माइनस cos a, ठीक है। बहुत से बच्चों ने इसका आंसर निकाल दिया होगा, इसका आंसर आ गया sin a, ठीक है। तो ये बेसिक से भी तुम बहुत तेजी से कर सकते हो। अब ध्यान से समझना, बहुत सारे बच्चों को नहीं आया होगा, ये स्टेप्स काटने के होते हैं बेसिक से, जब तुम्हारी प्रैक्टिस होगी तब सीख पाओगे। और ऊपर कितना बन गया 1 प्लस cos a, ये मल्टीप्लाई में चल रहा है, इधर कितना 1 माइनस cos a, तो ये कितना हो गया 1 प्लस cos है 1 माइनस cos है, तो ये कितना हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर a। ये क्या होता है अपने आप में sin स्क्वायर a, नीचे क्या चल रहा है तुम्हारा sin, तो इस sin a से ये स्क्वायर कट गया, आंसर कितना आ गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर 4। हटाओ, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था इस शिफ्ट का, ये ज्योमेट्री का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था ये, ठीक है। ध्यान से समझना, आई होप आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूं आपको, ठीक है। मैं बनाता हूं आप लोगों के लिए और आपको दिखाता हूं, 1 सेकंड रुकना बस, ठीक है। परदेसी बहुत क्या निभाओगे, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यार ये पेन रह गया, 1 सेकंड रुकना। एक सेकंड बस, एक सेकंड और, ठीक है। ये आगे तक जा रहा है, ठीक है। यहां पे जो एंगल बनेगा, ध्यान रखना तुमको, ये ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। देखो यहां पे देखना आराम से। अब ये जो एंगल बन रहा है तुम्हारा, ये कितना दे रखा है तुमको 68 दे रखा है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है वो तुमको कितना दे रखा है, मैं बाहर हो गया हूँ शायद, 54 दे रखा है, ठीक है। अगर तुमको ये नहीं पता एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है, तुम इस क्वेश्चन को कभी बना नहीं पाओगे जिंदगी में, बैठे रह जाओगे, बहुत टाइम लगा दोगे, ठीक है। तुम्हें पता होना चाहिए, अगर मैं इसको मान लूँ कितना थीटा, और तुमसे क्या पूछा व्हाट इज द डिग्री ऑफ एस एम एन, एस एम एन, अच्छा यही पूछा है क्या। ये हो गया तुम्हारा एस, ये हो गया एम, ये हो गया तुम्हारा एन, ये हो गया तुम्हारा पी, ये हो गया तुम्हारा क्यू, ये हो गया तुम्हारा एस, और ये हो गया तुम्हारा आर। 1 सेकंड रुकना बस, देखो आई होप आपको दिख रहा होगा, ये 54 है, ये आपका 68 है, ये ऐसे एंगल बन रहा है, ठीक है। अगर ये थीटा है ना, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कितना होगा आपका 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। और अगर ये अल्फा है आपका, तो ये कितना होगा आपका, आप बोलोगे 180 डिग्री माइनस अल्फा होगा।
अब इस क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्राइंगल आपका ये है जिसके अंदर आप बोलोगे कितना हो रहा है 68 डिग्री। अगर मैं ट्राइंगल की बात करता हूँ, ये कितना है आपका आर, ठीक है, आर आर एम एन, ये एन है ना आपका, आर एम और एन की बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल आर एम एन की बात कर रहा हूँ। तो आप बोलोगे एक कितना 68 डिग्री है आपका, ठीक है। देखो यार दोबारा देखो, आर एम और एन, एक एंगल कितना आपका 68 डिग्री है, एक आपका थीटा है, और एक कितना है आपका 180 डिग्री माइनस अल्फा है। और आपको पता तीनों एंगल का सम कितना होगा, आप बोलोगे 180 डिग्री होगा, तो ये होगा आपका 180 डिग्री। तो इस 180 डिग्री से 180 डिग्री कट गया, तो आपकी जो 68 प्लस थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया आपका अल्फा हो गया। ये कोई प्रॉब्लम, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं चाहिए इस चीज में। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब मैं ट्राइंगल लेता हूं कौन सा आपका, एस पी और एम। इसके अंदर आप बोलोगे क्या है एंगल, एक अल्फा है, एक थीटा है, और एक कितना है आपका 54 है, और एक ये कितना हो गया 180 हो गया। तो ये उधर जाके माइनस होगा, तो आप बोलोगे कितना आएगा 6, और ये कितना आ गया आपका 12, 126 हो गया, 126 हो गया। तो अल्फा प्लस थीटा कितना आ गया आपका 126 आ गया, ठीक है। अगर अल्फा की वैल्यू इसमें मैं पुट कर दूं तो आप बोलोगे कितना आएगा 68 प्लस 2 थीटा आएगा, तो 2 थीटा इधर रह जाएगा और ये 68 इधर आ जाएगा। अब आप इधर इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 8, और ये कितना आ गया 58। तो थीटा की वैल्यू जो है आपकी मेरे दोस्त कितनी आ गई आपकी 29 डिग्री, कितनी आ गई 29 डिग्री। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ये एक सर्किल था, ठीक है, ये एक सर्किल था जिसमें दो ट्राइंगल बन रहे हैं अगर देखा जाए तो ढंग से, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, ठीक है। ये वाला एंगल 54 डिग्री का था, ये 68 डिग्री का था। आपसे पूछा गया था क्या, आपसे पूछा गया था कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन रहा है इसके अंदर एस क्यू एन एम, ठीक है। तो आपने बोला कि अगर भाई ये थीटा होगा मेरा, तो ये कितना होगा 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। और आपने बोला अगर ये अल्फा होगा तो ये कितना होगा 180 डिग्री माइनस अल्फा होगा। फिर दोनों ट्राइंगल्स को आपने क्या करा, दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स के सम को ऐड करा, और आपने देखा कि अल्फा कितना है आपका 29 डिग्री, थोड़ी थीटा कितना है आपका 29 डिग्री। आगे बढ़ो। अच्छा, अब ये क्या क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्या है आपका, आपसे बोल रहा है x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 6y, अंदर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये है क्वेश्चन। इसको बना सकते हो, लेकिन बनाओगे तब जब आपको आइडेंटिटी याद होगी। ये कितना हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसको मैं करूंगा तो आप बोलोगे, एक बार के लिए अंदर सॉल्व करते हैं, तो आप बोलोगे कितना आएगा, माइनस है यहाँ पे, इसको माइनस को यहाँ रख लो। वैसे डायरेक्ट करना होता है, ये जो स्टेप्स होता है, ये वाला जो स्टेप होता है डायरेक्ट करना होता है, ठीक है। ये कितना हो गया एक्स क्यूब, आप बोलोगे माइनस का कितना आएगा वाई क्यूब माइनस कितना आएगा आपका 3x स्क्वायर वाई, और ये कितना होता है प्लस, यही होता है, ये माइनस है बाहर, ठीक है। और ये कितना चल रहा है आपका माइनस कितना आएगा 6x स्क्वायर वाई, और ये कितना हो गया प्लस 6y क्यूब हो गया। अब ध्यान से समझना, ठीक है। इसको तो एज इट इज मैं ऐसे ही लिखे रहने दूंगा, इस माइनस को अंदर भेजूंगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे कितना आ गया माइनस का एक्स क्यूब, ये कितना आ गया प्लस का वाई क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर वाई, और ये कितना हो गया माइनस का 3x वाई स्क्वायर, और ये कितना है आपका 6x स्क्वायर वाई है, और प्लस में कितना है 6y क्यूब है। ध्यान से देखूं तो इस x क्यूब से तो ये x क्यूब कट गया, ठीक है। और क्या कट रहा है, देखो इससे ये कट गया, ठीक है। और ये कितना है आपका प्लस का 3x वाई एक्स स्क्वायर वाई है, और यहाँ पे भी कितना है 3x स्क्वायर वाई है, तो ये कितना बनकर के आ गया आपका 6x स्क्वायर वाई बनकर आ गया। और यहाँ पे देखूं तो ये कितना चल रहा है तुम्हारा माइनस का चल रहा है, माइनस का कितना है 6x स्क्वायर वाई है, और प्लस में कितना है आपका 6y स्क्वायर है, y क्यूब है, इससे ये कट गया। अब y क्यूब एक ये बच गया, एक ये बच गया, और ये कितना है आपका 6y क्यूब ये बच गया, तो आपका कितना आ गया आंसर 8y क्यूब। आगे बढ़ो। ये देखो क्वेश्चन क्या है, cos 7 पाई बाई 2। अगर मैं देखूं तो ये कितना हो गया, तुम बोलोगे 90, पाई की वैल्यू कितनी, पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, 180 अपॉन 2 करोगे कितना आएगा 90, 90 इंटू 7 करोगे तो कितना आ गया आपका माइनस का 6,
इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आगे बढ़ो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है आपका कि 16, 24, 72 और 84 लार्जेस्ट आपको 6 डिजिट नंबर बताना है ऐसा जो कि क्या हो, डिवाइड हो किससे, 16 से भी हो, 24 से भी हो और 72 से भी हो और 81 से भी हो, लेकिन रिमाइंडर कितना छोड़े आपका 15। रिमाइंडर कितना छोड़े वो नंबर 15। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा ये पूछा है। तो आपको पता है क्या, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लोगे, 4 इंटू 4, ये कितना बन रहा है आपका 4 इंटू 6, ये कितना बन रहा है आपका 4 इंटू 18 और ये कितना बन रहा है आपका 84 होना चाहिए यार, ये 84 81 नहीं 84 है। तो ये कितना हो गया 21 इंटू 4 बन रहा है आपका, ठीक है। तो 4 की हाईएस्ट पावर लोगे, कितना आ गया 16। 21 के अंदर मेरे को एक 7 दिख रहा है तो ये 7 भी आएगा, और मेरे को क्या दिख रहा है इसके अंदर 3 की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, मेरे को 2 दिख रही है, मतलब ये 9 भी आएगा। तो ये कितना आ गया आपका एलसीएम। एलसीएम लेना भी नहीं आता बहुत सारे बच्चों को, तो सीख लेना यहीं पे। तो ये कितना हो गया 16 सत्ते कितना हो गया तुम्हारा 112। तो ये कितना हो गया तुम्हारा 112 इंटू 9 करोगे तुम, तो ये कितना आ गया तुम्हारा 108 और 10 1008। तो एलसीएम कितना आ गया तुम्हारा मेरे दोस्त 1008 आ गया। लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर कितना होगा, तुम बोलोगे कितना होगा 9999999, यही होगा, ठीक है। अब इसको तुम किससे डिवाइड करोगे, इस एलसीएम से, तुम बोलोगे बिल्कुल। तो ये कितना होगा 1008। अब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, तुम बोलोगे 9, इससे करता हूँ तो ये कितना आएगा 9072 आया। काटूंगा तो ये कितना आएगा 7 2 9 और ये 9 आ गया। दोबारा से कितना आएगा 72। तुम बोलोगे यहाँ पे कितना बचा तुम्हारा 7 0 ये 2 और ये 9। 2 से करूँगा तो ये कितना आएगा 2 0 ये 18। तो ये कितना आ गया आपका 1 और ये कितना आया तुम्हारा 6। तो इसके अंदर से अगर मैं 61 ऐड माइनस कर देता हूँ तो कितना आएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे 8 और ये कितना आ गया 3, बाकी 9 9 और 9, ठीक है। ध्यान से समझ में आया। ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर आया यहाँ पे एक और 9 आएगा ना, 6 डिजिट नंबर, ये जो नंबर आया ना 999938, ये नंबर क्या है पूरी तरीके से डिवाइड होगा किससे, 16 से भी, 24 से भी, 72 से भी और 84 से भी। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि रिमाइंडर 15 छोड़े, ऐसा नंबर बताओ लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो इसमें 15 ऐड कर दो, बस 15 ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका ये 3। कुछ गलती कर दिया अपन ने, 9 8, ओके। इसको 2 से इंटू करोगे 16 आएगा, ओके ओके ओके, यहाँ गलती कर दिया अपन ने। तो ये कितना आएगा यहाँ पे 3 आएगा 63। तो यहाँ पे ये कितना आएगा 36 आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर ऐड करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये 51 बन गया ना, 51 बन रहा है एंड में, और 51 सिर्फ एक में ही है इस ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर 3 तुम्हारा क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो, इसको देखो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये भी, रिपीटेड है, रिपीटेड पैटर्न है, ठीक है। टाइम एंड वर्क का बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। A and B can complete a work in 36 days and 45 days respectively. They work together for 2 days and A left the work. ठीक है भाई। In how many days will B complete the remaining work? ठीक है, 36 और कितना दे रखा है आपको 45। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तुम बोलोगे 180। ये कितना आएगा 5 और ये कितना आएगा 4, ठीक है। तो A और B की एफिशिएंसी कितनी आ गई 9 आ गई। इन दोनों ने इस एफिशिएंसी से कितने दिन काम करा, तुम बोलोगे 2 दिन काम करा। तो कितने यूनिट काम कर दिया, 18 यूनिट काम कर दिया। 180 में से 18 गया तो बचा कितना काम, 162 बच गया, ठीक है। और ये काम किसने करा, तुम्हारे बी ने करा 4 की एफिशिएंसी से। 4 की एफिशिएंसी से कितना गया 40 और 0.5, 40.5 ऑप्शन नंबर 4। देखो इस क्वेश्चन को देखो, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। लीस्ट मतलब क्या होगी, सबसे छोटी वैल्यू। इफ द नंबर 27b58a4 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 88। ध्यान से समझना, 27b58a4 ये क्या है, पूरा डिवाइड हो रहा है किससे, 88 से। 88 का मतलब पता तुम्हें क्या होता है, 8 और 11। तो पहले हम किसकी डिजिबिलिटी चेक करेंगे, 8 की चेक करेंगे। मतलब 8 की डिजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट के 3 नंबर क्या होते हैं, 8 से पूरी तरीके से डिवाइड होने चाहिए। तो ये कितना है 8a और 4। आपके क्या बोला, सबसे लीस्ट नंबर होना चाहिए, सबसे लीस्ट वैल्यू चाहिए, तो a की सबसे छोटी वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पे। तो आप बोलोगे डिवाइड करेंगे तो 8, ये 0 रख दूँ यहाँ पे,
लेकिन 4 ये डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे 2 रखता हूँ मैं, तो आप बोलोगे 80 और ये 24 डिवाइड हो रहा है, तो ए की वैल्यू तो कितनी आ गई मेरी 2। अब मैं किस पे जाऊँगा, 11 की डिजिबिलिटी पे चेक करने जाऊँगा। आप बोलोगे ऑल्टरनेट को ऐड करते हैं, तो ये कितना होगा 2 + b, ये 10 और ये कितना होगा 14, तो ये कितना हो गया 14 + b हो गया। फिर अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो ये कितना हो गया 12 + 2, ये कितना आ गया आपका 14, तो -14। तो b की वैल्यू तो 0 होनी चाहिए, फिर 11 होनी चाहिए, क्योंकि ये 14 से 14 तो कट गया, तो b की वैल्यू कितना आ गई तुम्हारी 0। तो लीस्ट वैल्यू क्या हो गई, a + b की 2 हो गई। आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। दे क्या रखा है तुम्हारे को, x की पावर 8 + 1/x की पावर 4 इक्वल्स टू कितना तुम्हारा 14। इसका मतलब क्या है, तुम्हारे को दे रखा है x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 कितना है तुम्हारा 14 है, ठीक है। और तुम्हारे से पूछ क्या रहा है, x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 पूछ रहा है। तो तुम बोलोगे पहले किस पे जाना पड़ेगा, मेरे को स्क्वायर पे जाना पड़ेगा। यहाँ से तुम जा सकते हो बैकवर्ड, तो तुम बोलोगे x² + 1/x², ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्त तुम्हारा, तुम बोलोगे ये आ जाएगा तुम्हारा 4, ठीक है। और तुम्हें पता है कि 4 से तुम इस चीज पे जा सकते हो, फिर किससे, स्क्वायर है, इससे मतलब इस पे, मतलब तुमको ये दे रखा है x + 1/x, तो तुम इससे क्यूब पे जा सकते हो ना। तो अगर मेरे को ये दे रखा है तो मैं इससे पावर 6 पे जा सकता हूं, समझ गए। तो यहां से तुम्हें पता है क्या होगा, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 - 3 × 4, तो कितना आएगा आंसर 52। तुम्हें पता है एक चीज बताऊं, जो बहुत तेज होते हैं ना बच्चे, वो ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा टाइम बचाते हैं। मतलब उनको ये दिखा कितना 14, वो यहाँ पे गए डायरेक्ट, यहाँ पे जाने के बाद वो आंसर लगाएंगे डायरेक्ट 52, ठीक है। वो इतनी सब रामायण नहीं कहेंगे, वो सिर्फ इतना लगाएंगे x² + 1/x² कितना होता है 4 आ गया, तो x³ मतलब x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 कितना आ जाएगा 52 आएगा। आगे बढ़ो, रिपीटेड है और सबको याद होते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे को साफ साफ दिख रहा है क्या कि x + 1/x की वैल्यू कितनी है -6 है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे, यहाँ पे सिर्फ आंसर जो बन रहा है ना वो एक ही ऑप्शन बन रहा है, ये क्यों, क्योंकि सबको याद होता है क्या कि x + 1/x इक्वल्स टू कितना हो तुम्हारा 6 हो, तो x³ + 1/x³ ये कितना होगा तुम्हारा, तुम बोलोगे 198 होता है, ठीक है। 216 - 3 × 18 6 करोगे तो कितना आएगा 18, तो ये कितना होता है 198 होता है। तो सिर्फ एक ही आंसर की गुंजाइश थी इसके अंदर 198 की, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, ये कैसे होगा, ध्यान से समझना इस चीज को। तुमको तो यहाँ पे चाहिए x + 6 का होल क्यूब + 1/x + 6 का होल क्यूब, ठीक है। अब ध्यान से देखना मैं क्या बोलना चाहता हूँ तुम्हारे को, इसको उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा x + 6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1/x हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे किसी को, नहीं है। अब खुद पुट करके कर सकते हो तुम, इसकी जगह मैं पुट करूँ तो तुम बोलोगे कितना हो जाएगा x³ और ये कितना हो जाएगा x³ माइनस कॉमन ले लूँ तो कितना पूछ रहा है तुमसे 1/x³ + x³ पूछ रहा है, तो निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते, तुम्हारे पास ये है तो तुम बोलोगे कितना माइनस का 216 आया और ये कितना आएगा माइनस, और ये कितना है माइनस का 6 है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 18 हो जाएगा। तो 216, ठीक है, माइनस और ये कितना हो गया तुम्हारा प्लस का कितना है तुम्हारा 18, तो ये कितना आ गया तुम्हारा माइनस का 198, यहाँ माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ो और देखो इस चीज़ को भी, A can complete a work in 8 days, B can complete the same work in 11 days, how long will they take if both together work। भाई A तुम्हारा किसी काम को 8 दिन में कर देता है, B जो है उसी काम को 11 दिन में करता है, टोटल वर्क कितना मानना पड़ेगा तुम 88, तो इसकी कितनी आ जाएगी एफिशिएंसी 11 की और इसकी कितनी आ जाएगी 8 की आ जाएगी, टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 19 की। तो 88 वर्क को दोनों 19 के हिसाब से करेंगे, तो 19 चौका 76, ये कितना है 12 और ये कितना है 19, तो ऑप्शन ये वाला है 4th। आगे बढ़ो, ठीक है। तुम्हारे को रेशियो दे रखा है, इफ द सैलरीज ऑफ A, B एंड C आर इन रेशियो ऑफ, क्या रेशियो दे रखा है 3/2:6/5:4/3। इस रेशियो में क्या है सैलरी है A, B, C की। क्या बोल रहा था सैलरी ऑफ A एंड B टुगेदर कितनी है 40/500, बाय व्हाट परसेंटेज द सैलरी ऑफ A इज मोर देन C। रेशियो से ही निकल जाएगा डायरेक्ट, इस लाइन की कोई जरूरत नहीं थी हमें।
पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, ये जो 2 है, ये जो 5 है और ये जो 3 है, इसका एलसीएम लेते हैं। 2, 5, 3 का एलसीएम कितना होगा, तुम बोलोगे 30 होगा। इस पूरे को 30 से इंटू कर दोगे तो 15। देखो यहाँ पे 30 आएगा, यहाँ पे भी 30 आएगा और यहाँ पे भी 30 आएगा। 2 को जब 30 से करूँगा कितना आएगा, 15, 15 3 45। इसको करूँगा कितना आएगा, 6 6 चिंग 36। ये कितना आएगा, 40। तो क्या बोल रहा है, ए जो है सी से कितने % ज़्यादा है, तो तुम बोलोगे कितना ज़्यादा है। इसको और सिंपलेस्ट में ले लो, ये हो गया 9 और ये कितना आ गया तुम्हारा, 5 से काट रहा हूँ, सिर्फ ए और सी की बात करेंगे अपन, ठीक है। तो ए और सी का रेशियो कितना आ गया तुम्हारा, तुम बोलोगे 8 आ गया। तो कितना ज़्यादा है ए किससे, सी से, 8, 12.5%। बाय व्हाट परसेंटेज ए इज मोर देन सी, हाँ तो 12.5% है। हटाओ, इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। द रिटेलर वांट टू सेल एन आइटम फॉर ₹2700 आफ्टर ग्रांटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ आइटम। भाई 10% का डिस्काउंट दे रहा, मतलब 90% की वैल्यू तुम्हारे को क्या दे रखी है, 2700 दे रखी है। तो 100% की वैल्यू पूछिए, मार्क प्राइस ही पूछिए, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3000, ऑप्शन 2। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या बोल रहा है, द एवरेज एज ऑफ 25 गर्ल्स इन अ क्लास इज 11.2 years and that of the remaining 15 girls is 10 years. Find the average age of all girls in the class. ठीक है, 25 गर्ल्स है और क्या है, 15 इधर है, ठीक है। इन 25 का जो है एवरेज वो कितना है, इतना है, और इनका कितना है मेरे भाई, 10 है। इसको तो मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लूंगा, नेट डेविएशन लगाऊंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 3 का रेशो आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम, तुम बोलोगे बिल्कुल नहीं। मैंने मान लिया कि और एवरेज कितना है, 10 है। अब नेट डेविएशन लगा रहा हूँ तो तुम बोलोगे डेविएशन यहाँ पे तो 0 का आ गया, ठीक है। इस 10 को इससे कंपेयर करूंगा जब, और इस 10 को जब इससे कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे डेविएशन आ रहा है कितना, 1.2 का। कितने पे आ रहा है, इन 5 पे आ रहा है, तो इंटू 5, तो टोटल डेविएशन कितना है तुम्हारा, 6 का। लेकिन तुम्हारा एवरेज तो यहाँ पे 10 था, तो तुम बोलोगे नहीं, इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा, 6 भी ऐड करना पड़ेगा। और ये 6 कितने में बटेगा, 5 + 3 8 में बटेगा। तो ये कितना है, 3/4 आया, और 3/4 का मतलब होता है 75। तो ये कितना है, 10.75। तो आंसर क्या है इसका, 10.75 ईयर्स। HCF ऑफ क्या पूछा है, 7/4, 7/8 एंड कितना है, 13/14। तुमसे क्या पूछ रहा है, HCF। तो हमेशा याद रखना है, HCF जब भी निकालना होता है तो ये जो ऊपर वाला है ना, इसका HCF निकालना होगा और नीचे वाले का LCM निकालना होगा, ठीक है। तो ऊपर वाले का HCF कितना आएगा, 7, 3 और 21 का तुम बोलोगे 1 आएगा। 14, 8 और 4 का जो LCM आएगा नीचे, वो कितना आएगा, 56 आएगा। तो 1/56 इसका क्या है, आंसर है। आगे बढ़ो, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन गलत लिख दिया क्या, ओके। यहां पे क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा होगा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये कितना होता है तुम्हारा, तुम बोलोगे कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। और ये कितना हो गया तुम्हारा, 1 +, तो ये हो गया तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा का मतलब कितना होता है, 1/cos। ये कट गया, आंसर कितना गया, 1। ये तो कोई क्वेश्चन था क्या। आगे बढ़ो, ये मैंने शॉर्ट्स में करवाया हुआ है, जरूर शॉर्ट्स को देखें, ठीक है। वैसे बहुत ईजी है। ये बोल रहा है 86/5 इज डिविजिबल बाय 3, तो y की वैल्यू क्या होगी। तो तुम बोलोगे 3 के भी तुम्हें बताइए तुम्हें डिजिबिलिटी क्या होती है। ये कितना हुआ, 8, 6 और ये 5, तो ये कितना हुआ तुम्हारा, 14, 19। 19 का मतलब 1 + y/3, तो y की वैल्यू क्या होगी, 2। खत्म, आगे बढ़ो। क्या बोल रहा है, हाउ मच % शुड ए रेसर इंक्रीज इज स्पीड टू रिड्यूस द टाइम बाय 20% टू कवर ए फिक्स डिस्टेंस। तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो रेशियो क्या होगा, स्पीड का होगा, उसका इनवर्स रेशियो टाइम का हो जाता है। वैसे तो इतना भी समझाने की जरूरत नहीं थी, इसका आंसर आएगा 25 और आगे निकल जाना चाहिए था, ठीक है। बट कोई बात नहीं। क्या बोल रहा है कि रेसर जो है स्पीड को कितना इंक्रीज करें, टाइम को 20% रिड्यूस करने से। तो टाइम का रेशियो 20% रिड्यूस का मतलब हो गया 5 से 4 करना है। तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे इसका इनवर्स। तो कितनी इंक्रीज करेगा वो, 4 से 5 करेगा। 4 से 5 इंक्रीज करने का मतलब कितना हो गया, 25% इंक्रीज करेगा। आगे बढ़ो, ये क्या बोल रहा है, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 10%, तो सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा। तो तुम बोलोगे 21%, सक्सेसिव लगाओगे। आगे बढ़ो, 10 का सक्सेसिव कितना होता है, तुम बोलोगे 10 + 10
प्लस 10 इंटू 10/100। अब यहाँ पे भी क्या पूछ रहा है, HCF पूछ रहा है। कितना इजी क्वेश्चन है। तो तुम्हारे से किसका पूछ रहा है HCF, 11/25, ये कितना है 9/20, ये कितना है 16/15, और ये कितना है तुम्हारा 10/33। HCF पूछ रहा है तो ऊपर वालों का तो HCF आएगा, तो तुम बोलोगे ऊपर वालों का HCF कितना आएगा, 1 आएगा, और नीचे वालों का LCM आएगा। ठीक है। अगर मैं ऑप्शंस को देखूं, LCM 2 जीरो तो चाहिए, तो ये हो गया ऑप्शन सेकंड, हटाओ। अरे यार समझाऊं क्या तुम्हें इन दोनों का देखूं LCM कितना आएगा, तुम बोलोगे 100 आएगा, तो मतलब 2 जीरो तो चाहिए मेरे को। आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली are 13 centimeter apart. AB is a direct common tangent touches to both the circles at A and B. Find the length of AB. Direct common tangent का फॉर्मूला क्या होता है बताना जरा। तुम बोलोगे क्या होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस r का होल स्क्वायर। डिस्टेंस कितना तुम्हारा 13 है, 13 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 169 आएगा। अंदर कितना करोगे, तुम बोलोगे 8 माइनस रेडियस कितनी है, एक की 8 है, दूसरी कितनी है 3 है, तो 8 माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा। 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 25 आएगा। ये रूट में, तो रूट में कितना आ जाएगा 144। इसका मतलब कितना है, हटाओ। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया बट कोई बात नहीं। देखो 7 क्वेश्चन और बचे हैं, यही मैंने शॉर्ट्स में करा हुआ है। द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर, कितना है 36 है एक का, अरे यार एक ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना 36 है और दूसरे कितना 24 है। तुमसे क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, तो तुम बोलोगे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लो पहले इस पेरीमीटर के रेशियो को। तुम बोलोगे ये कितना आएगा तुम्हारा 3 और ये कितना आया 2 आया, तो एरिया पूछा है तो तुम बोलोगे इसका स्क्वायर कर दो, ये कितना हो जाएगा 9 से 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हटाओ। ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है। तुम्हारे को क्या पूछ रहा है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, क्या होगा इसका आंसर। तो तुम बोलोगे क्या, यहां पे कितना दे रखा है कॉस थीटा प्लस 1/cos थीटा इक्वल्स टू तुम्हारा कितना दे रखा है 2 दे रखा है। मतलब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, आपको बोलोगे आप कितनी है 1 है, और कॉस थीटा 1 कितने पे होता है 0 डिग्री पे होता है, ठीक है, और साइन 0 डिग्री पे कितना होता है 0 होता है, तो मतलब इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। क्या बोल रहा है, A shopkeeper gives 20% commission on the retail price of one article and earn 5% profit. If his commission is reduced by 10%, then what is his approximate profit percentage? क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से समझना। एक शॉपकीपर है जिसने 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो भाई अगर मैं बात करूं आपकी एमपी कितनी रही होगी, आप बोलोगे 100। उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया मतलब 80 में बेच दी किसी चीज़ को, ये तुम्हारा एसपी हो गया। अब सीपी वो कितना रहा होगा तुम्हारा, वो बोल रहा है कि अगर मैं क्या करूं, ठीक है, क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर गिव्स 20% कमीशन ऑन अ रिटेल प्राइस, मतलब एमपी पे तुमने अगर 20% का डिस्काउंट दे दिया मतलब 80 में कोई चीज़ को बेच दी, इससे तुम्हारे को क्या हुआ 5% का प्रॉफिट हो गया। इससे तुम्हारे को क्या हो गया 5% का प्रॉफिट हो गया। कोई प्रॉब्लम, तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेता तो आप बोलोगे कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया तुम्हारा 4, ये कितना हो गया तुम्हारा 21, और ये कितना हो गया तुम्हारा 20, ठीक है। तो मतलब ये कितना रहा होता तुम्हारा 105, ये कितना रहा होता तुम्हारा 84, ठीक है, और ये कितना रहा होता 80। समझ में आ गया, ये रेशो हो गया एमपी एसपी और सीपी का। अब वो बोल रहा है कि कमीशन जो है 10% में रिड्यूस कर दूं तो प्रॉफिट क्या होगा, मतलब इसको मैं कितने पे बेचूं, 100% पे ना बेच करके 90% पे बेचूं, ठीक है। तो तुम बोलोगे इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 90 से इंटू करूंगा तो ये कितना आएगा 94.5 आएगा, 94.5। समझ में आया कि नहीं आया। तो एसपी कितना आया नया 94.5 आया, सीपी कितना है 80 है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तुम बोलोगे 14.5 का हो रहा है। कितने पे हो रहा है, सीपी कितना है 80 इंटू 100, ये हटा, काटोगे इससे 1 0 से 1 0 कट गया, इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा 1, कितना है 64, तो मतलब कितना आएगा 8, 18 पॉइंट समथिंग। तो ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ए करेक्ट है। आंखें दर्द हो गई होगी ब्लैक देख देख के, थोड़ा सा वाइट देख लो।
इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी कितना है 60 है, ठीक है, एंड देयर एचसीएफ इज 15, देयर मीन पोर्शन प्रपोर्शन, कितना इजी क्वेश्चन है तो, ए इंटू बी, तुमको पता है क्या होता है एलसीएफ इंटू एलसीएम होता है, और तुमसे क्या पूछा मीन प्रपोर्शन मतलब रूट ए भी पूछा है, हो गया है तो ये कितना हो गया तुम्हारा 60 इंटू 15, ये कितना बनाएगा तुम्हारा 900, इसको रूट में रखोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 30, ऑप्शन ए। सतीश बॉट, ये मैंने ऑलरेडी आपको किसमें करा रखा है, शॉर्ट वीडियोस में करा रखा है कि सतीश नाम का एक बंदा है 35 नोटबुक कितने में खरीद रहा है, 700 में खरीद रहा है, और 28 नोटबुक जो है वो कितने में बेच रहा है, 600 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट बताओ कितना होगा। तो तुम बोलोगे सीपी निकाल लो 28 नोटबुक्स का, 28 बेच रहा है तो तुम्हें 28 का सीपी पता होना चाहिए, तो तुम बोलोगे वो कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे 700 अपॉन में कितना आएगा 35 इंटू कितना आएगा 28, इससे इसको काटोगे तो कितना आएगा 20, तो ये कितना आ गया 28 का सीपी कितना आ गया 560, तो ये बेच कितना रहा है 28 को 600 में बेच रहा है, सीपी कितना है 28 का 560, मतलब प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसको 40 का, कितने पे हो रहा है 560 पे, तो ये कितना बन गया 1/14, और 1/14 का मतलब होता है 7 सही 1/7%। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:7 एंड देयर एचसीएफ इज 3, देयर एलसीएम कितना होगा। तुम बोलोगे 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये नंबर कितना बन जाएगा अपने आप में 15, और ये कितना बन जाएगा 21, और इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तुम बोलोगे 105। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आप अपने आप से बनाने की कोशिश करना, इजी है ना क्वेश्चन, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है तो यार। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल इज कितना है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर इज 64 सेंटीमीटर, ओके ये 64 सेंटीमीटर है, ठीक है, द रेडियस अपॉन में कितना आएगा 2, और ये कितना होता है आर, आंसर यार बहुत ईजी था ये तो, आपको पता है ना क्या एरिया इजिकल्स टू कितना होता है आपका एल आर अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ सेक्टर इजिकल्स टू होता है जब आपको लेंथ गिवन हो किसकी आर की, तो क्या होता है फॉर्मूला एरिया इजिकल्स टू एल आर अपॉन 2 होता है, तो ये कितना है 64, इससे इसको काटोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये तो, ठीक है, मैंने आपको 41 क्वेश्चन कराए, ठीक है, तो ये था सीपीओ में आया हुआ पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर था ये, आई होप आप लोगों ने एंजॉय करा होगा, कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा, अप्रोच सीखी होगी। मैंने अभी वही अप्रोच लगाई जो मैं एग्ज़ाम में अप्रोच लगाता, और मैंने आपको बताया कि इस तरीके से एग्ज़ाम में अप्रोच लगानी है, ठीक है, तो इसी तरीके से आप भी अप्रोच लगाओ, और चैनल पे प्लीज़ अगर आप पढ़ रहे हो तो कमेंट ज़रूर करा करो, ठीक है, कमेंट करा करो और शेयर करा करो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।